तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 4 और 4, 5, 6, 7, 8 तक के एग्जाम्पल हैं और टॉपिक था हमारा सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार। पता ही आपको कि सब जो भी मेन बातें हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो भी इन क्राइटेरिया को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पर, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। देखते हैं क्या कह रहा है कि इस फिगर में इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इस फिगर के अंदर पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं। प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। तो सुनो, इसमें क्या कहा है कि दोनों इन ट्रायंगलों में लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो जिस तरह, देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में खास बात है, जिस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है ना, उसमें हमको नाम जो ट्रायंगल का लिखना है ना, उस झंझट से हम थोड़ा बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको रट लें, क्योंकि बात क्या है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, हो सकता है इसका नाम कुछ और भी हो जाए, लेकिन जिस फॉर्म में हमको उसने कहा है तो हम तो उसी फॉर्म में लिख के देंगे ना आंसर। तो हमको नाम के बारे में यहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा नहीं वैसे। ठीक, फिर भी मैंने आपको नाम लिखने के सब तरीके बताए हुए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करना है। ठीक, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर में आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी सिमिलरिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए 4 सिमिलरिटी है ना, तो इसने हमको क्या एंगल की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या कि ये एंगल इक्वल है, या साइड की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या कि ये साइड का रेशियो इक्वल है। साइड की कोई मेजरमेंट मेरे सामने नहीं है, एंगल की मेजरमेंट मेरे सामने नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्योंकि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास ये 4 मेथड ही तो हैं, या तो 3 एंगल इक्वल हो, या 2 एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड पर प्रोपोर्शनल हो, या 2 साइड प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। ए एस 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 या एस ए एस, ये 4 सिमिलरिटी आपके पास में है। लेकिन इन चारों सिमिलरिटी में से कोई भी अगर आपको यूज करनी है तो कम से कम आपको कुछ हो तो डिटेल, एंगल तो हो कोई, साइड तो हो कोई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिर्फ इसके अलावा कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात छुपी हुई है बहुत सारी। पी क्यू पैरेलल टू क्या लिखा हुआ है, आर एस। पी क्यू पैरेलल टू आर एस अगर लिखा हुआ है तो क्लास 9th में जाओ, अगर 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स को काट रही है, याद आया कुछ, तो दीज 2 एंगल्स आर इक्वल अल्टरनेट एंगल। तो ये शेप बन रही है ना, यहाँ पर ये शेप बन तो गई। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल क्या नाम रखो, ओ पी क्यू। तो इन ट्रायंगल में एक तो एंगल ओ पी क्यू और दूसरा एंगल कौन सा, एंगल ओ एस आर, जो हमने आपको जो इंट्रोडक्शन में सब बातें समझाई थी कि एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पर आपको एंगल की मेजरमेंट मिलेगी नहीं, आपको खुद सोचनी पड़ेगी बेटर कि एंगल इक्वल क्यों है। ठीक है, कभी आप सोचो आपको एंगल की कराया काम मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, सोचना पड़ेगा ऐसे ही। एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ एस आर इक्वल है बिकॉज ये क्या, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। याद है सब कुछ, क्लास 9th की बात है। ऐसे ही अगर हम इस फिगर को, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल ये भी तो है, तो ये भी इक्वल होंगे फिर तो। कौन कौन से, ओ क्यू पी इक्वल टू ओ आर एस, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल, देखें अगर ओ आर एस एंड सेम रीजन, तो 2 एंगल इक्वल हो गए। तो बस 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो दीज 2 ट्रायंगल आर सिमिलर बाई एंगल सिमिलरिटी। बस काम खत्म हो गया कि अगर हम चाहें तो यहीं कहीं सवाल का आंसर लिख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन पूरा कर दिया हमने 2 ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ला दिया। लेकिन यहाँ पर तो तीसरा भी इक्वल है तो उसको भी कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तीसरा भी इक्वल है तो उसको भी कर दो। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या नाम होगा, एंगल पी ओ क्यू, क्या नाम होगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल या अपोजिट वर्टिकल एंगल, एक ही बात होती है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ गए तो बाकायदा लिखना पड़ेगा रीजन, बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम चाहते तो एंगल 2 वाले से भी कर सकते थे,
लेकिन जब तीनों हैं तो हम तीनों से कर दिया, एंगल 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 सिमिलरिटी। अब नाम कैसे लिखें ट्रायंगल का, अब सवाल आता है कि नाम कैसे लिखें, बहुत ध्यान देखना। देखो अगर मैं अपने इस नाम के ऑर्डर पर ध्यान देता हूँ तो नाम ये बन के आ रहा है मेरा ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा इक्वल दिखा रहा है। देखो जब हम एंगल लिखते हैं तो बीच वाले की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं हम, बीच वाले की। तो अगर मैं इस नाम को ध्यान दूँ तो एंगल पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ सिमिलर बैठ रहा है ट्रायंगल कौन सा, एस आर ओ, ट्रायंगल एस आर ओ। देखो ये मैंने वहाँ से कॉपी नहीं की, मुझे तो आपको क्वेश्चन रटवाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है रट लो। मैं चाहता तो वो भी, मैं चाहता तो ये भी है जो का तू यहाँ पे ला कर लिख सकता हूँ कि बाई एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू पी ओ क्यू, मैं यहाँ पे क्या लिखता पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। लेकिन वो बात हो जाती है कहने के रटने वाली, हमको समझना है। हमने इस ऑर्डर को देखकर कि हमने एंगल पी को लिखा था एस के इक्वल, भाई बीच वाले की बात करते हैं ना, क्यू को लिखा आर के इक्वल, ओ को बताया ओ के इक्वल। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पी क्यू ओ सिमिलर टू एस आर ओ, एस आर ओ। तो ये मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया कि ट्रायंगल पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस आर ओ, लेकिन मेरे को आंसर लिखना पड़ेगा उसी फॉर्म में। तो अब कैसे इसको मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सवाल ये आता है कि इसको मैं कैसे लिखूँ उस फॉर्म में। ठीक, देखो बात क्या है, मैं अगर चाहता हूँ, जब तुम भी अगर चाहो तो ये मत लिखना डायरेक्ट, आप वो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बात है समझने की, समझ लो ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल का नाम कई सारे बनते हैं। 6.1 की जब इंट्रोडक्शन कराया था हमने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, तो बताया था ट्रायंगल का नाम बनते कई सारे हैं। तो अगर बाई चांस हमको मान लो ये ना होता और हमको तरीका तो पता हो, अब इससे हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। देखो इसका मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या है कि एंगल P किसके इक्वल है, S के इक्वल, पहले के इक्वल है, दूसरा किसके इक्वल है, Q R के इक्वल है, और O किसके इक्वल है, O के इक्वल है। तो आप इस नाम को चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन बस ये ऑर्डर ध्यान रखना कि एंगल, वो एंगल उसी पोजीशन पे आना है। अगर आप P को ले आओगे तीसरे नंबर पे तो S भी कहाँ जाएगा, तीसरे नंबर पे। यहाँ पे P पहले नंबर पे है, यहाँ पे S पहले नंबर पे है। आप P को बीच पे शिफ्ट कर दो तो उधर आप S को भी B पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर पोजीशन एंगल की, ताकि इक्वल इक्वल रहे। तो सुनो P और S इक्वल है, और उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो पहले P उधर पहले S। तो सुनो पहले P और पहले S, तो P और S इक्वल, वहाँ नाम फिट बैठ गया। फिर क्या दिखा रहा है वो O, तो ठीक है मेरा भी O हो गया, O। फिर क्या दिखाता है वो QR, तो QR। तो आप नाम इस तरह चेंज कर सकते हो बाद में। बात तो ये होगी ना, नाम का मतलब कि इन ये ऑर्डर के हिसाब से सेम हो। P इक्वल टू S, Q इक्वल टू R, O इक्वल टू O। देखो अब भी सेम ही है, P इक्वल टू S, O इक्वल टू O, Q इक्वल टू R। पहले भी सेम ही था। ठीक, तो नाम आपको मैंने बनाना बता दिया, डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन समझने का। ऑब्जर्व द फिगर, इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और फाइंड करना है एंगल P। ऑब्जर्व द फिगर, इन फिगर को बहुत ध्यान से देखो, देखते रहो, और इस वीडियो को यहीं रोक दो और पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, बुक भी बंद कर दो, एग्जाम्पल मत देखना, खुद ट्राई करो कि होता भी है या नहीं। ऑब्जर्व करने के बाद इसको P फाइंड करना है। तो जब क्वेश्चन नहीं होगा तब वीडियो देखनी है आगे, ठीक। P एंगल फाइंड करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से बात सुनना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या मैं एंगल C फाइंड कर सकता हूँ पहले? क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में सब चीज़ है सिर्फ C के अलावा, तीनों साइड हैं और दो एंगल हैं, तो तीसरा एंगल में निकाल लेते हैं, पहले जरूरत पड़ेगी बाद में उसकी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 माइनस 80 प्लस 60, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपने क्लास 8 9 में बहुत किया है। कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैंने इस ट्रायंगल का तीनों एंगल फाइंड हो गए, मेरे पास तीनों एंगल भी हैं, तीनों साइड भी, मतलब कम से कम इस ट्रायंगल के बारे में सब डिटेल मेरे पास में है, वहाँ पर केवल डिटेल मेरे पास सिर्फ साइड की है। अब एक बात बताओ, मेरे को एंगल P बताना है। अगर मैं किसी तरह से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देता हूँ, दोनों ट्रायंगल को, अगर मैं दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव कर देता हूँ, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तीनों के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल माने जाएंगे ना, कि इसके तीनों एंगल इक्वल टू इसके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल। तो फिर तो P भी किसी न किसी के इक्वल बैठ जाएगा, A के बैठेगा या C के या B के। कभी भी इस तरह से अंदाजा मत लगा लेना कि 80 है तो ये 80 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 40 तो ये 40 होगा। बच्चे करते हैं इस तरह, ऐसा नहीं। कभी आप ये सोच लो, अंदाजा लगा लो कि ये टॉप पे है तो ये टॉप पे, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, ये राइट है तो राइट के। ये सब चीज़ चेंज हो सकती है नाम के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखना पहले ही।
ठीक है, तो पहले इनकी सिमिलरिटी चेक करते हैं। देखो तीनों साइड की डिटेल यहाँ भी है, तीनों साइड की डिटेल यहाँ भी है, तो एस 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 यहाँ काम कर सकती है मेरे पास। मतलब कहने का क्या हुआ, हम ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए एस 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 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जरा एक बार बताओ, ये जो ए बी है ना, ए बी 3.8 का डबल कितना होता है 7.6, मतलब ए बी और अपॉन आर क्यू अगर मैं फाइंड करूँ, ए बी अपॉन उधर कौन सी आर क्यू, तो ये मेरे पास आएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही इधर बी सी, बी सी को देखो 6 6 दूनी 12 पी क्यू के साथ, बी सी अपॉन पी क्यू, देखो इतना तो करना पड़ेगा अपने आप दिमाग लगा कि कौन सी साइड को किसके साथ लें कि रेशो ठीक बैठे। और ये 3√3 और ये 6√3, इतना आप कर सकते हो, 10th में आ गया ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी मतलब 3√3 अपॉन 6√3, तो √3 कैंसिल, 3 6 12 तो 1/2। तो सिम्स कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शनल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो लिखना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बाई एस एस एस, तो बाई एंगल, बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई साइड 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। और यही चीज़ समझने की है कि क्या मैं इनका नाम रखूं, ट्रायंगल पहला और ट्रायंगल दूसरा क्या होंगे, सिमिलर, क्या होंगे, सिमिलर। मगर इनका नामकरण कैसे करूं, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे वो कहावत कहाँ खराब है कि नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। नाम कैसे रखें, नाम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, कुछ मत देखना वहाँ चलो। ए बी का पेयर किसके साथ ठीक बैठ, ए बी का जो हमने रेशो फाइंड किया था वो किसके साथ फाइंड किया था, आर क्यू के साथ। तो बेझिझक आप इधर ए बी लिख दो पहले, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर लिख दो कौन सी आप, आर क्यू, कोई टेंशन नहीं है। और आप ये, चलो बताता हूँ, पहले इससे भी कर सकते थे, मैं सब बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पूरा कर दूँ। पहले ए बी उधर आर क्यू, पहले ए बी, उसके मैंने क्या लिखा उधर आर क्यू। अब तो कुछ सोचना ही नहीं, ए बी के बाद सी बचता है, आर के बाद पी बचता है, बस काम खत्म। तो ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल ये वाला आपस में क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल आर क्यू पी। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए ना, तो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फिर तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। भाई उसने हमसे केवल पी पूछा है, मैं कह रहा हूँ कि उसने तीनों पूछ लिया हमसे, आर भी पूछ सकते हैं उनसे, क्यू भी पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कि तीनों फाइंड करो। तीनों फाइंड करने के लिए कह रहे तो क्या कर लोगे, तो तीनों फाइंड करते हैं। तो नाम के अकॉर्डिंग लेंगे, ए इक्वल टू किसके होगा, आर के, ए इक्वल आर के होगा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के होगा, एंगल सी इक्वल एंगल पी के होगा। और ये मेरे पास में है, ए कितने का था 80 का, तो आर भी 80 का, बी कितने का था 60 का, तो क्यू भी 60 का, सी कितने का 40 का, तो सी भी कितने का होगा 40 का। तो फाइनली जो पी बताना था वो होगा 40 डिग्री का एंगल। नोट करेंगे तुरंत इसको। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 4 और 6। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वैसे तो, कि इन फिगर, इस फिगर में ये रिलेशन दिया हुआ है कि ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाई ओ डी, मतलब ओ ए और ओ बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी का प्रोडक्ट। देन शो दैट, तो शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये मुझको शो करना है। ठीक है, तो सुनो, जो हमको गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव व्हाट वी हैव, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये हमको दिया हुआ है कि ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी। अब एक काम करते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, मतलब यहाँ से ओ सी और यहाँ से ओ बी, ये इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ भेज दो अपोन में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दो अपोन में। इन्हीं को क्यों भेजा, इन्हीं को क्यों भेजा मैंने, ओ डी को इधर क्यों ले आया मैं। सुनो, ओ ए के साथ ओ सी कोरस्पॉन्डिंग में है और ओ बी के साथ ओ डी, मतलब इस ट्रायंगल की, क्योंकि जब हम सिमिलरिटी चेक करते हैं तो इस ट्रायंगल की साइड को चेक करेंगे ना, इस ट्रायंगल के साथ, बट इस ट्रायंगल को इसके साथ थोड़ी चेक करोगे, ओ ए को ओ डी के साथ थोड़ी चेक करते हैं रेशो। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ओ ए और ओ सी का रेशो और ओ डी और ओ बी का रेशो इक्वल आ गया। ये फर्स्ट, ये चीज़ क्या दिखाती है मेरे को, ये चीज़ दिखाती है कि इन दोनों ट्राइंगल की कौन से, अगर मैं इनको आपको अलग बनाकर दिखाऊँ एक बार, ओ ए डी और ये बड़े वाला है इधर, जो ये बड़े वाला है इधर ओ सी बी, मतलब ओ ए और ओ सी का रेशो, ओ डी और ओ बी का रेशो, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ डी अपॉन ए सी इक्वल आ गया। अच्छा ये बताओ, ये जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या? आल्सो एंगल ए ओ डी, आल्सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो वो बन गई ना ए ओ डी और बी ओ सी, मतलब दो साइड रेशो में इक्वल है, इन दोनों साइडों का रेशो इक्वल है और इन्हीं को कंटिन्यू करने वाला है, इन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल है। तो ये बन गई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो क्या लिखेंगे हम? बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ओ ए डी, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन कौन से? ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी, सॉरी ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए की कॉरस्पॉन्डिंग कौन थी? ओ सी, तो नाम ओ सी आएगा, ओ सी डी। कैसे लिया मैंने नाम देखो, पहले मैंने क्या लिया इधर ओ ए डी, तो ओ ए डी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली थी हमने शुरुआत में? अभी ओ सी, तो ओ सी बी लेंगे, ठीक है, ओ सी बी। और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं, इम्प्लाई दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो पता ही है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में भी होती हैं। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ओ के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी। नोट करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। इस तरह का एग्जाम्पल भी केस स्टडी में जरूर आ जाता है कई बार क्वेश्चन। एक गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट ऑफ गर्ल कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट के बेस से दूर जा रही है। तो देखते हैं, इधर से हम एक फिगर बनाएंगे, ये तो हो गया एक लैम्प पोस्ट मतलब खंबा, ठीक है, और एक गर्ल यहाँ पे है और वो इस खंबे से, एक लैम्प पोस्ट से वॉकिंग अवे इधर को जा रही है, ठीक, गर्ल इधर को जा रही है। कह रहा है कि लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। ये एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट को मैंने मान लिया ए बी, लैम्प पोस्ट को मैंने क्या मान लिया? ए बी, ठीक, लैम्प पोस्ट को मैंने क्या मान लिया? ए बी। इफ़ द लैम्प ऑफ 3.6 मीटर अबव, जो लैम्प है वो ए पर है और इसकी जो हाइट है वो 3.6 मीटर अबव है ग्राउंड से, 3.6 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो मेरे पास को बहुत ध्यान सुनना, ये एक लैम्प पोस्ट था पहले, एक शुरुआत में ए बी क्या था? एक लैम्प पोस्ट। इस लैम्प पोस्ट के बॉटम से एक गर्ल चल रही है इधर को, और गर्ल मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, गर्ल यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं और गर्ल यहाँ पर आ गई, सी डी होगी मेरे पास गर्ल, सी डी हो जाएगी गर्ल। तो हाइट ऑफ गर्ल यानी कि सी डी, हाइट ऑफ गर्ल यानी कि कितना? सी डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। एंड लैम्प पोस्ट कौन है? ए बी, लैम्प पोस्ट ए बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 9 साफी ना करो, इसको भी आप मीटर में बदल लो 100 से डिवाइड करके, तो 0.9 मीटर। अब आपके पास दो लेंथ हो गई है, लैम्प पोस्ट की भी और गर्ल की भी। लैम्प पोस्ट ये रहा, गर्ल ये रहा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है,
इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, जो एक लैम्प पोस्ट के बेस से जा रही है, एट द स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस गर्ल की यहाँ से यहाँ तक जाने की जो स्पीड थी ना, वो कितनी थी? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प की हाइट 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड बाद ये गर्ल यहाँ से यहाँ तक आई है, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद इसकी, इस गर्ल की जो शेडो पड़ रही है ना, ये DE, इसकी लेंथ बतानी है। तो शेडो, तो हमने मान लिया शेडो जो है वो DE है, और वो हमने मान ली x की। शेडो जो है वो DE है, और ये हमने कितनी मान ली? x की। ठीक, अब बात करते हैं, देखो इस लाइन की, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की। देखो ये अक्सर हम मान लेते हैं कि गर्ल, ये गर्ल है मान लो, और यहाँ पर कौन है? लैम्प पोस्ट। यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, ये गर्ल है। तो जो सूरज की किरणें आ रही है ना, जो सनलाइट आ रही है, वो इस तरह से आ रही है, ऐसे तो आएगी। तो सनलाइट आ रही है, तो ये सनलाइट की जो रे है उसके ये वो लाइन आ रही है जिससे शेडो बन रही है। ठीक, तो खंबे की हाइट, गर्ल की हाइट 0.9 मीटर मान लिया मैंने इसको, कितना मान लिया? 0.9 मीटर। और ये है शेडो, जिसकी शेडो है ये गर्ल की शेडो D, जिसकी मेरे को लेंथ बतानी है आफ्टर 4 सेकेंड, और गर्ल को D से D तक आने में फ्रॉम B to D, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्रॉम B to D, इस गर्ल को D तक आने में कितना टाइम लगा है? 4 सेकेंड लिखा हुआ है ना। टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड स्पीड कितनी थी इसकी? सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या रहा है ना क्वेश्चन में वो, कि गर्ल वॉकिंग अवे कर रही है फ्रॉम द लैम्प एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। गर्ल जो है B से D पर आई है, B से D तक आने में इसको लगे हैं 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद इसकी हाइट की जो शेडो पड़ रही है वो लेंथ बतानी है। ठीक, तो B से D तक का डिस्टेंस कितना होगा? B से D तक का डिस्टेंस हमने ऊपर लिख दिया फ्रॉम B to D। तो डिस्टेंस कितना होता है? टाइम इंटू स्पीड, पता है ना, डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम 4, स्पीड 1.2, तो 4.8 मीटर। तो आपके पास BD डिस्टेंस भी आ गई, डिस्टेंस BD भी आपके पास में आ गई। अब आपके पास ये हाइट है, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये फाइंड करनी है। ठीक है, अभी बताओ मुझको इन ट्राइंगल, हम बात करते हैं इन दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABE जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल जो गर्ल वाला ट्राइंगल है CDE। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अगर मैं इनको आपको अलग से बना कर दिखाऊँ, ये ट्राइंगल बड़े वाला है ABE, और ये ट्राइंगल छोटे वाला है। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज भी करेंगे CDE। तो क्या ये दोनों के एंगल इक्वल है? 90-90, दोनों वर्टिकली खड़े हुए हैं ना, दोनों की पोजीशन वर्टिकली है, गर्ल की भी और खंबे की भी, और ये दोनों में एंगल कॉमन है, लिख दो। तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDE इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, एज गर्ल एंड लैम्प पोस्ट, एज गर्ल एंड लैम्प पोस्ट स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ग्राउंड। स्टैंडिंग, भाई तभी तो हुआ है ये काम। कोई आपने अब तक खंबा देखा है क्या जो तिरछा खड़ा हुआ हो, या फिर कोई आपने गर्ल देखी है क्या जो तिरछी चलती हो ऐसे? तो एज गर्ल एंड लैम्प पोस्ट स्टैंडिंग वर्टिकली टू ग्राउंड, गर्ल और खंबा दोनों कैसे हैं? ग्राउंड के साथ वर्टिकली पोजीशन में है। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही जो एंगल बना हुआ है ना E, देखो दोनों में कॉमन है, ये E एंगल दोनों में कॉमन तो आ रहा है। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ABE, एक तो ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। तो पहले हमें इन ट्रायंगल को सिमिलर क्यों प्रूव करना पड़ा? क्योंकि मेरे को जो रेशो लिखना है ना साइड का रेशो तभी इक्वल होगा ना जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। साइड का रेशो तभी इक्वल होगा ना जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन इक्वल, तो देन कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी इक्वल रेशो में, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड,
भाई सिमिलर ट्राइंगल की साइड तो इक्विलेटरल में होती हैं, तो पहले प्रूव करना पड़ा कि साइड सिमिलर हैं। तो ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी और बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे, एक इक्वेशन बन के आएगी, वहाँ से एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा दोबारा देते हैं पूरा क्वेश्चन। एक गर्ल थी, एक खंबा था, गर्ल खंबे से दूर जा रही थी 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 4 सेकंड बाद वो गर्ल जहाँ पहुँची वहाँ पर जो उसकी शेडो बनी हुई है उस शेडो की लेंथ बतानी थी। तो ये खंबा था 3.6 मीटर का, गर्ल पहले बी पर थी, वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली और यहाँ पर आ गई, ठीक होगी बात। हाइट ऑफ गर्ल दे रखी है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट दे रखी है, शेडो लेंथ हमने डी ई मान ली है। तो अब पहले मेरे को बी डी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को बी डी की लेंथ यहाँ रखनी पड़ेगी, अभी देखा थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने निकाल ली। तो फ्रॉम बी टू डी जो मोशन हुई है उस मोशन में टाइम 4 सेकंड है, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना होगा, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड मतलब 4.8। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको एक इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझको रेशो लिखना है, इक्वल साइड का रेशो। तो ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी में आ गए हम लोग, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगलों में हमने देखा कि दो एंगल इक्वल है, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होंगी। मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होने का मतलब ए बी, क्या वैल्यू है ए बी की, 3.6 अपॉन सी डी, सी डी देखो बहुत ध्यान से 0.9, बी ई 4.8 प्लस एक्स, बी कितना 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई कितना एक्स। तो इसलिए हमने 4.8 पहले ही फाइंड कर ली थी, इसलिए यहाँ रखने के लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 9 चौक 36, तो यहाँ बचे 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स अपोन में है ना, एक्स इधर भी होती मल्टीप्लाई में, एक्स की 4 में होगी तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स को ले आओ उधर माइनस में, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, ये एक्स हम इधर ले गए, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, 3 गया अपोन में तो 1.6 मीटर। तो शेडो की जो लेंथ होगी वो होगी 1.6 मीटर। नोट करेंगे तुरंत, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट करेंगे। देखते हैं इसका लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8 देखते हैं। एग्जांपल 8 के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अक्सर 5 नंबर वाला, नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन हम ऐसे एक्सरसाइज में भी करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 8। कह रहा है फिगर गिवन है, ये 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। CM और RN, CM ये लाइन और RN ये लाइन इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की रेस्पेक्टिवली मीडियंस है। CM तो है ट्रायंगल ABC की मीडियन और RN है ट्रायंगल PRQ की मीडियन। और साथ साथ ये भी गिवन है कि दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर भी हैं, बड़े वाले ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 3 बातें गिवन है। नंबर 1 CM किसकी मीडियन है, इस ट्रायंगल की ABC की। RN किसकी मीडियन है, ट्रायंगल PQR की। 2 बातें हो गई, और ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर भी है। प्रूव करनी है 3 चीज़ें, ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। देखो हम इनको 1 बाय 1 प्रूव करेंगे, तो मैं अभी अगले वालों के बारे में बात ही नहीं करता, मैं फिलहाल इसको देखता हूँ अपनी आंखों से सिर्फ कि मेरे को प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC ट्रायंगल PNR। और मैं इनको अलग बनाता हूँ इस वाले बोर्ड पर, आप भी इनको अलग बनाया करो रफ पर। ट्रायंगल AMC, देखो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल AMC को मैं ऐसे बाहर निकाल दूँ थोड़ी देर के लिए, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR को मैं अगर इनको निकाल देता हूँ, तो ट्रायंगल कितना PNR, मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक। उनको मैं पहले मैंने उनको अलग निकाल दिया, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक। 3 बातें मेरे पास है यूज करने के लिए, तो आते हैं प्रूफ। और पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। चलो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे को एक बात बता दो, मीडियन क्या होती है। मीडियन मुझे पता है कि आप में से कई बच्चों को मीडियन नहीं पता।
सुन लो पहले की बात भी कि मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल की मीडियन, वो वाला मीडियन नहीं, मीन मीडियन मोड वो अलग बात होती है। ट्राइंगल में ज्योमेट्री में जो हम बोलते हैं ना कि ये इस ट्राइंगल की मीडियन है, मान लो मैं कहता हूँ कि ए एम इस ट्राइंगल की मीडियन है, ए एम इज मीडियन, अगर हम कहते हैं कि ए एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मतलब ये है कि एम जो है ना इस साइड का मिड पॉइंट है बी सी का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाले साइड को कहते हैं मीडियन, किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली साइड को कहते हैं मीडियन। दोबारा सुन लो, किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली साइड को कहते हैं मीडियन, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। ये मैं आपने इसलिए 3 बार बोली है, कुछ बच्चे क्या करते हैं मीडियन में ना अपनी दिमाग लगाते हैं फालतू अपना अलग से, और ये एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आया आज तक। वो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है, बस मान लेंगे अपने आप कि ये परपेंडिकुलर भी है, नहीं ये सिर्फ मीडियन है, एम इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर परपेंडिकुलर की 90 डिग्री की कोई बात नहीं, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर ये एम बी सी को मिल रही है ना, तो ये मत मान लेना अपने आप ही कि ये 90 है ना, ये कुछ भी हो सकता है। 90 हमको तब मानना है जब वो कहेगा, अगर क्वेश्चन में कहेगा ना कि ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर ऐसा कहते हैं कि ए एम जो है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तब तो बोलेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको मीडियन कह रहे हैं तो बस सिर्फ इतना बात याद रखनी है, अपोजिट साइड सॉरी इस साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली साइन, एंगल की हम कोई बात नहीं करते, परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे पता नहीं क्यों मान लेते हैं अपने आप, उनकी दुनिया अलग ही है कुछ। चलो तो यहाँ पर एम मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, यहाँ पे एन मिड पॉइंट किसका है, पी क्यू का, ये इसमें कहा ना मीडियन है। तो अब एक बार बताओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, अपना टारगेट ध्यान रखना, ये इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, और इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए मेरे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, चाहे तो आप ए या या एस या एस से हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा यहाँ पर लग के आएगा, इस तरफ कर दो, बड़ा क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, ध्यान रखना। तो सुनो भाई, सबसे पहले क्योंकि मेरे को गिवन क्या है कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है ना, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो होती ही है जो कि इस नाम के में छुपी हुई है, लिख दो। नंबर 1, हम जब चाहें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी का यूज करेंगे, कोमा बी इक्वल टू क्यू भी होगा, सिमिलरिटी कंडीशन ये तो होती है भैया, और सी इक्वल टू आर भी होगा, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट। आल्सो मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू भी है, ए बी अपॉन पी क्यू, और दूसरा पेयर बनेगा बी सी अपॉन क्यू आर, ऑर्डर के हिसाब से चलना है, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा पेयर ए सी अपॉन पी आर। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब ये सेकंड, ये मैंने लिख दिया पहले, ये तो मेरे पे है ही। अब बात करता हूँ मैं सी एम, क्योंकि सी एम एंड कौन आर एन आर मीडियंस ऑफ इतना ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। बात समझ में आ गई ना, एम तो मिड पॉइंट किसका होगा, ए बी का, और एन मिड पॉइंट किसका होगा, पी क्यू का। तो फिर एक बात और बताओ सोच के बहुत ध्यान से, जब एम, बहुत ध्यान सुनना, जब एम ए बी का मिड पॉइंट है, जब एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू 2 AM, बात समझने की है, ए बी जो होगा वो ए एम का डबल तो होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 AM, ए बी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 2 AM, एंड ऐसे ही उसको बनाओ, उसका क्या बनेगा, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 2PN। ये बात भी समझ में आ गई होगी, इसको नाम देंगे हम लोग थर्ड, इसको हम लोग क्या नाम देंगे भैया, थर्ड। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, या इसको नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो।
तो क्योंकि सी एम, अच्छा सुनो, अब तक हमने 2 स्टेप यूज किए हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर था, तो पहली इन्फॉर्मेशन लिखी, दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखी। हमने अब तक गिवन का यूज किया है। ये भी गिवन था कि सी एम एंड आर एन आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एम मिड पॉइंट होगा ए बी का, एन मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, तो ए बी किसका होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, ए बी होगा ट्वाइस ऑफ ए एम। एंड ऐसे ही पी क्यू क्या होगा, इसको बना देता हूँ मैं, पी पी क्यू एन। पी क्यू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पी एन का, ट्वाइस ऑफ किसका होगा, पी एन का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जरूर, उसका जवाब ये है कि जब मैंने यहाँ पर ए बी को लिखा है 2am, तो मैंने ये भी तो लिख सकता था ए बी इज इक्वल टू 2bm। जाने ली भाई, मिड पॉइंट है ना, तो ए बी तो ए एम का भी डबल है और ए बी तो बी एम का भी डबल है। तो मैंने ए बी को सिर्फ ए एम का ही डबल क्यों लिखा, ए बी को मैंने बी एम का डबल क्यों नहीं लिख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ भी किया। देखो उधर, क्योंकि जिन ट्राइंगल में हम काम कर, जिन ट्राइंगल को मेरा टारगेट है, मुझको वो साइड चाहिए, मुझको यहाँ पे चाहिए ए एम, तो मैं ए एम लूँगा, मैं बी एम नहीं लूँगा। यहाँ मेरे को क्या चाहिए, पी एन, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, पी एन, तो मैं पी एन लूँगा, मैं बाकी के एन क्यू नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को ना ये ट्राइंगल उधर का और ये ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करने हैं। सिमिलर प्रूव कौन कौन से करने हैं, ए एम सी और ट्राइंगल पी एन आर, ये वाले पार्ट ये थोड़ी करने हैं। तो मैं इनकी क्यू एन क्यू लूँगा, इसकी बी एम क्यों लूँगा, ठीक। इसलिए अब ये बताओ, ये वैल्यू ए बी की यहाँ और पी क्यू की यहाँ पुट कर दो, पुट इन सेकंड, बस बोलिए काम खत्म, होने को है पुट इन सेकंड। ए बी की जगह, ए बी की जगह क्या आएगा, 2am, ए बी की जगह 2am अपॉन पी क्यू की जगह 2pn, 2pn होने वाला है काम खत्म। ए बी की जगह 2am, पी क्यू की जगह 2pn और इनको रखो जुगा दो, ठीक है। कितना, bc अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ये हो गया कैंसिल, और इससे हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस समझ लो, काम हो लिया हमारा काम। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। भाई ये रेशो इक्वल टू ये रेशो इक्वल टू ये रेशो, इसको नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ बस। क्यों, अरे उधर देखो ट्राइंगल में जाओ, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। क्योंकि बी सी क्यू आर तो उसमें है ही नहीं, हमारा काम जिन ट्राइंगल में है उन ट्राइंगल की सी तो साइड को लूँगा ना मैं, बी सी क्यू आर को मैं क्यों लूँगा। तो हमने इससे इम्प्लाइज लगा देना, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, इससे हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक। आल्सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल ए और ऐसे ही इन दोनों साइड के बीच का एंगल पी भी इक्वल है, ये रहा। आल्सो वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये क्या बन गया, मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये साइड एंगल साइड बन गई ना, एस ए एस। दो साइड, इस ट्रायंगल की दो साइड और इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में क्या है, प्रोपोर्शन, और इन्हीं को बीच का एंगल क्या है, इक्वल, ठीक। तो बाई, तो क्या लिखेंगे हम, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, अब रखो नाम ए एम सी अपॉन, जिससे उसने कहा है वो ले लो नाम, कंफ्यूज मत हो, ए एम सी सिमिलर टू पी एन आर। नाम हम चाहे तो बना भी सकते हैं, मगर जब प्रूव करने के लिए दिया है ना तो टेंशन मत लेना, जुगा तो लिख देना, ए एम सी सिमिलर टू कितना हो गया, पी एन आर। तो नोट कर लेंगे तुरंत, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, वो आसान सा था, तुरंत नोट करेंगे। फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब पहले इसका थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में ना जो ये वाले ट्रायंगल्स हैं नीचे वाले, इस बार इनको करना है सिमिलर प्रूव, चाहे देख लो, चाहे देख लो। ट्रायंगल सी एम बी ये वाला सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू ये वाला, तो इसी में चेंज करूँगा, बहुत ध्यान सुनना। पहले इनकी फिगर बनाता हूँ अलग से, ट्रायंगल
ये तो कौन सा हो गया, सी बी एम, ठीक। या एक काम करो, एक प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, जरूर एक प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। पहले सेकंड ही करते हैं। कारण ये है उसका कि सेकंड पार्ट में जो ये लिखा हुआ है ना बोर्ड पर, और जो इक्वेशंस बनी हुई है इस फर्स्ट पार्ट में जो ये इक्वेशन बनी हुई है और जो लिखा हुआ है, इसी की हेल्प से सेकंड प्रूव होगा। और मान लो मैंने थर्ड करने के लिए इसको रब कर दिया, तो फिर बाद में सेकंड करने के लिए मुझको सारा दोबारा करना पड़ेगा। तो पहले हम सेकंड पार्ट ही करेंगे, लेकिन थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमको ये वाले पार्ट प्रूव करने हैं। तो वही बात होगी जो हमने लाइन मिडिल वाली लाइन का ए एम और पी एन लिया था, इस बार ए एम और पी एन ना लेके बी एम और क्यू एन लेंगे, मगर जब थर्ड पार्ट करेंगे। पहले करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, आपको यहाँ पर आना है। पहले इसी का सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या लाना क्या है, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, इधर करता हूँ। एज फर्स्ट पार्ट, सुनो भाई, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया अभी कि ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, ये हमने प्रूव कर दिया है। ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। अब अगर हमने प्रूव कर दिया तो इन ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड, इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल रेशो में। तो देखो सी जो हमको लाना है, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी प्रोपोर्शनल सी एम अपॉन आर एन। और दूसरा पेयर क्या ले लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक। और ये इक्वेशन 1 2 के बाद में बनती है कौन सी, 3, ठीक। ये हमने लगाया क्राइटेरिया सिमिलरिटी इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर में। अब आ जाओ फ्रॉम सेकंड से, जो हमने इधर सेकंड बनाई हुई है, फ्रॉम सेकंड। अगर आप सेकंड को देखें बहुत ध्यान से, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और जो थर्ड वाला सिर्फ इतना लिख लो, ए सी अपॉन पी आर, ये 4 मान लो, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन और ए सी अपॉन पी आर तो आया सिमिलरिटी से, और ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर किससे आया, फोर्थ से। और अगर आप थर्ड फोर्थ को जो है कंबाइन करके लिखोगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या निकलता है कंक्लूजन, इस ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर दोनों की आर एच एस इक्वल है, तो दोनों की एल एच एस भी इक्वल होंगी। सी एम अपॉन आर एन किसके इक्वल होगा, इधर ए बी अपॉन पी क्यू। यही प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो तुरंत नोट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए जो फर्स्ट पार्ट है वही थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइनर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन था, सिमिलर थे। फर्स्ट इक्वेशन जो कि तो रहेगी, सेकंड जो कि तो रहेगी, और ये लाइन जो कि तो रहेगी। इस बार याद करो वही चीज़, क्या चेंज कर रहे हैं, जब m मीडियन था ए बी का और n मीडियन किसका था, पी क्यू का, तो हमने इधर लिखा था ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम। अब के बाद लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस बी एम, क्योंकि इस बार हमको बी एम चाहिए। इस बार लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी एम, ऐसे ही इधर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू एन। बस ये चेंज करना था, ठीक। अब इसके हिसाब से ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे सेकंड में, तो थोड़ा चेंज यहाँ आएगा, और यहाँ तो लगभग सारा ही चेंज हो जाएगा अब तो, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो तो क्या होगा, देखो जरा, ए बी की जगह क्या रखेंगे इस बार हम, 2 इंटू बी एम अपॉन पी क्यू की जगह क्या आएगा, 2 इंटू क्यू एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। 2 से 2 कैंसिल। अब हमको साइड चाहिए कौन कौन सी, बी एम अपॉन क्यू एन, बी एम अपॉन क्यू एन तो चाहिएगी, तो इम्प्लाइज दैट बी एम अपॉन क्यू एन तो चाहिए।
और बी सी और क्यू आर वहाँ है नहीं, ए सी और पी आर भी नहीं है, बी एम अपॉन क्यू एन तो आ गई, और दूसरी भी तो चाहिएगी ना, कौन से वाली, बी एम सी, बी एम अपॉन कौन सी हो गई, क्यू एन, ये वाली बी सी अपॉन क्यू आर। इस बार चाहिए ये वाला पेयर, तो इस बार आप तीसरा पेयर छोड़ दो, पिछले वाले में हमने पेयर ये ड्रॉप करके ये लिखा था, अब की बार ये ड्रॉप करके ये लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। तो इन ट्राइंगल्स में ये वाला रेशो तो इक्वल आ ही गया, और जो ये एंगल बन रहा है बी और आर ये इक्वल है, कैसे, ये लिखा बी और सॉरी आर कहाँ होगा, क्यू होगा, बी और क्यू, क्योंकि जो साइड का रेशो लिया है उन्हीं के बीच का एंगल, यहाँ भी इनका रेशो लिया है ना, तो इनके बीच का एंगल लेंगे, मतलब क्यू, और ये पहले इक्वल है, एंगल बी आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से लिया हमने, फर्स्ट से। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी समझ में आ गया ना। इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो इनकी दोनों साइड का रेशो और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल ला दिया, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से नाम ये लिख देंगे, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लगभग बिल्कुल सेम से ही थे, सेकंड थोड़ा सा अलग था। तो एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में यूज करके करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन लेकर आते हैं।